नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान आलय क्लासेस में, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार नीट क्या होती है और नीट की क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से नीट में कितने क्या क्या पढ़ना होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नीट की। आखिरकार नीट क्या होता है? तो अब देखिए बाबू, ये जो नीट है ना, एक क्या होता है बाबू, यह एक परीक्षा होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है बाबू, यह एक परीक्षा होता है, ठीक है। इस परीक्षा का मतलब होता है, मतलब जो ये परीक्षा है, तो इस परीक्षा को पास करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, यानी हर चीज क्या डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। जो नीट है, नीट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एबिलिटीज कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यह जो कि नीट का क्या है, पूरा नाम है, ठीक है। अब देखिए नीट में यदि आप देना चाहते हैं तो आप कब दे सकते हैं नीट को, यानी योग्यता क्या हो सकती है आपकी। तो नीट की योग्यता क्या है बाबू, आप नीट का पेपर कब दे पाएंगे? अब देखिए, अब नीट की योग्यता होती है यदि आप 12वीं पास हो। क्या है बाबू, 12वीं पास हो, ठीक है ना। यदि 12वीं पास है या 12वीं कर भी रहे हैं, या तो 12वीं पास हो गए हैं तो भी दे सकते हैं, या 12वीं आप कर रहे हैं तो भी क्या कर सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन कि कब दे सकते हैं पेपर, जब आपका 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए, बायो की स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी कि जो कि पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको अनिवार्य है, पूरा अनिवार्य है, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका 12 में होना चाहिए, ठीक है। इतना मालूम चल गया ना। अब देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन होंगे बाबू। तो नीट का मुख्य रूप से सब्जेक्ट इसमें 3 ही होते हैं बाबू, जो कि पहला हम लोग का है फिजिक्स, उसके बाद दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी में 2 होता है, ठीक है ना। कौन कौन होता है बायोलॉजी में, एक तो बॉटनी होगा और एक तो जूलॉजी होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब देखिए, अब सोच रहे हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कि यानी कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा बस एग्जाम दे पाएगा या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा एग्जाम दे पाएगा। तो दोनों दे सकते हैं, आपको आप पे निर्भर करता है कि आप इंग्लिश मीडियम से देंगे या हिंदी मीडियम से देंगे, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है। तो इसका माध्यम क्या है बाबू, तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, यानी दोनों का दोनों माध्यम उपस्थित है, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये हम लोग का एग्जाम पैटर्न है। अब देखिए जो एग्जाम होगा हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है ना, इसी तीनों से क्वेश्चन आएंगे। अब कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने अंक का होता है, वो सब कुछ जान लेते हैं हम। तो अब देखिए, कुल जो कि हम लोग का क्वेश्चन यानी जो कुल अंक का होता है, जो पेपर हम लोग को मिलेगा उसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो उसमें कुल अंक कितने होते हैं बाबू, 720 अंक। कितने अंक होते हैं, 720 अंक होते हैं, ठीक है। पूरा 720 अंक का होता है। अब देखिए इस 720 अंक कैसे हो जाता है, तो जो हम लोग का फिजिक्स है ना बाबू, फिजिक्स, तो फिजिक्स का 45 क्वेश्चन होता है और केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन होता है। लेकिन जो हम लोग का बायोलॉजी है, बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब कुल टोटल क्वेश्चन कितना हो बाबू, तो 45 45 90 और 90, तो 90 90 180, तो कुल टोटल क्वेश्चन 180 नंबर का है, ठीक है ना। 180 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 180, 45 फिजिक्स का, 45 केमिस्ट्री का, 45 90 बायोलॉजी का। ये 3 सब्जेक्ट में जो कि 45 45 2 होंगे और एक 90 होगा। बायोलॉजी 90, केमिस्ट्री 45 और फिजिक्स भी 45, यानी कि कुल 180 क्वेश्चन आपको इस नीट के एग्जाम में क्या होगा, मिलेगा पेपर देने के लिए, ठीक है ना। यदि आप एक क्वेश्चन क्या करते हैं, यदि आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 4 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 4 नंबर। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन एक गलत है तो उस गलत तो है, लेकिन जो आपका सही होगा उसमें से एक नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्क। क्या होगा बाबू, इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्क, ठीक है ना। यानी आपका 5 क्वेश्चन आपने सही किया है, 5 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें दिया है, बस सपोज दैट मान लीजिए किसी पेपर में 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से आप 3 क्वेश्चन करते हैं
तो 3 क्वेश्चन का आपको 4-4 नंबर तो मिलेगा, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं इसका माइनस मार्किंग होकर इन जो 4-4 नंबर मिला है 3 क्वेश्चन में से, उसमें से काट लिया जाएगा 2 नंबर। यानी कि 145 क्वेश्चन है, उसमें से जो सही होगा उसका नंबर तो मिलेगा, लेकिन जो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे गलत होगा उसमें से माइनस मार्किंग हो जाएगा, यानी उस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा उसमें से घटा लिया जाएगा 1 अंक। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इतना करने के बाद यदि आप नीट की परीक्षा को क्या कर देते हैं, क्रैक कर देते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप क्या क्या बन सकते हैं। अब नीट की परीक्षा पास करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस भी कर सकते हैं। लेकिन पास करने के बाद आप क्या क्या बन पाएंगे। अब देखिए एमबीबीएस लेंगे तो 5 साल का कोर्स, यानी लगभग 4-5 साल तो आपको लग जाएगा पास करने के बाद। उसके पूरा प्रोसेस में इस तरह डॉक्टर बना जाता है, ठीक है ना। यदि आप उस सब कुछ कर लेते हैं तो करने के बाद आपको क्या बन पाएंगे, तो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट बन सकते हैं। आप सोचो डेंटिस्ट क्या होता है, तो डेंटिस्ट का मतलब ये हो सकता है, हम जहां तक उम्मीद है डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत विशेषज्ञ की डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। नीट का पेपर देने के बाद पास हो जाएंगे, बहुत दिन प्रोसेस होगा, उसमें सब कुछ करने के बाद आप क्या बन जाएंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं। उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। और अन्य मेडिकल प्रोफेशन में भी क्या कर सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों की। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो ले लिए, लेकिन ये सोच रहे होंगे कि नीट का पेपर तो हम लोग हिंदी माध्यम में निकाल लेंगे, लेकिन जब जाएंगे एमबीबीएस के लिए या कोई सी भी मतलब इसमें से कोई भी की चीज का तैयारी करने के लिए वहां पे जाया जाता है एम्स में, ठीक है ना। जैसे एम्स दिल्ली हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो आपको कहाँ वहां पे जाना होगा, तो आप वहां पे जा रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही क्या होगा बाबू, इंग्लिश ही होगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपको इंग्लिश में सब कुछ वहां पर क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।